वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। क्या सरकार वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर कानूनी सुरक्षा देना चाहती है? और आखिर विपक्ष के कुछ नेता और कई विशेषज्ञ इस प्रस्ताव पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आइए समझते हैं इस पूरे वंदे मातरम बिल की कहानी। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आ रही है जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है। इसे आमतौर पर वंदे मातरम बिल कहा जा रहा है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। इसका मकसद है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वैसी ही कानूनी सुरक्षा देना जैसे अभी राष्ट्रीय गान को प्राप्त है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये कानून क्यों लाना चाहती है? इसमें क्या प्रावधान है? इसका विरोध कौन कर रहा है और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए एक एक करके समझते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी। ये पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ में 1882 में प्रकाशित हुआ। आजादी के आंदोलन के दौरान ये गीत स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणा स्रोत बना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके पहले 2 अंतरों को भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। साथ ही ये भी कहा गया कि इसे राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान सम्मान दिया जाएगा। अब जानते हैं कि ये बिल क्या कहता है। अब तक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान के अपमान पर 1971 के कानून के तहत सजा का प्रावधान है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद यही कानूनी सुरक्षा वंदे मातरम को भी मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डाले, उसका अपमान करे या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य करे तो उसके खिलाफ 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि कई सरकारी और राजकीय समारोह में पूरा 6 अंतरों वाला वंदे मातरम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गाया जाएगा। अब समझते हैं कि सरकार इसके पक्ष में क्या तर्क दे रही है। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है। सरकार का तर्क है कि जिस तरह राष्ट्रीय गान का सम्मान कानून से सुरक्षित है, उसी तरह राष्ट्रीय गीत को भी सम्मान, कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। सरकार का यह भी कहना है कि इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, जागरूकता बढ़ेगी तथा स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को संरक्षित किया जा सकेगा। अब जानते हैं कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। हालांकि संसद में अभी इस बिल पर अंतिम बहस और मतदान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों और इतिहास सहकारों ने सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्तियां रखी हैं। आलोचकों का कहना है कि देशभक्ति को कानून के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। आपराधिक सजा का प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल खड़े कर सकता है। वंदे मातरम के पूरे गीत में कुछ धार्मिक संदर्भ हैं जिन पर इतिहास में भी बहस होती रही है। इसी वजह से 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल पहले 2 अंतरों को सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वीकार किया था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपराधिक कानून सबसे उपयुक्त रास्ता है या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब जानते हैं कि क्या सभी सांसद इसके समर्थन में हैं। इसका जवाब है कि अभी ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि ये विधेयक अभी संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ है। इसलिए ये कहना कि सभी सांसद इसके पक्ष में हैं या कौन इसके खिलाफ वोट देगा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। संसद में चर्चा और मतदान के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन दलों ने इसका समर्थन किया और किन्होंने विरोध।
अब जानते हैं कि इससे आम जनता को क्या फायदा हो सकता है। यदि ये कानून पारित होता है तो राष्ट्रीय गीत को पहली बार स्पष्ट कानूनी संरक्षण मिलेगा। सरकारी समारोह में इसके सम्मान को लेकर एक समान व्यवस्था लागू होगी। जानबूझकर अपमान या व्यवधान डालने पर कानूनी कार्रवाई संभव होगी। हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि आम नागरिकों को इस कानून की सीमाओं और लागू होने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना जरूरी होगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। इस पर अंतिम बहस संसद में होने की संभावना है। अब जानते हैं कि अभी इस बिल की स्थिति क्या है। फिलहाल ये प्रस्तावित संशोधन विधेयक है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और संसद के मॉनसून सत्र में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन अभी ये कानून नहीं बना है। इसे पहले संसद के दोनों सदनों से पारित होना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही ये कानून लागू होगा। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम बिल केवल एक गीत का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान, संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कई बड़े सवालों को भी सामने लाता है। एक पक्ष मानता है कि राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि सम्मान जरूरी है लेकिन उसके लिए आपराधिक कानून बनाना सही तरीका है या नहीं, इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अब सबकी नजर संसद पर है, जहां बहस के बाद तय होगा कि ये विधेयक कानून बनता है या इसमें बदलाव किए जाते हैं। आपकी राय क्या है? क्या वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।